बीजेपी के बाद क्या राजस्थान कांग्रेस में भी होगा बड़ा बदलाव? विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस भी क्या कोई बदलाव करने की जरूरत महसूस कर रही है? क्या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या बदलाव होना चाहिए तो सबको पता है, हो नहीं पा रहा, कैसे होगा इस पर बात करने की बात है। एक कदम आगे बढ़ रही है कांग्रेस भी। कांग्रेस ने इशारा कर दिया है कि सचिन पायलट की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। चुनावी साल में जहां कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां जीत के लिए रणनीति बना रही है, बीजेपी ने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, सतीश पूनिया किनारे कर दिए गए, सीपी जोशी आ गए हैं, वहीं इस बीच सचिन पायलट गुट भी एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान पर हमलावर होता दिखाई दे रहा, दबाव बनाता दिखाई दे रहा है। क्या चुनावी साल में फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं सचिन पायलट या सचिन पायलट का गुट? इस बीच सचिन पायलट के दिल्ली में हाईकमान को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में जोरदार हलचल है। एक बार फिर से राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। विधायक दल की बैठक को लेकर सचिन पायलट के बयान के बाद राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर जयपुर में बड़ा बयान दिया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि पायलट की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, समझने वाली बात है, सचिन पायलट की मांग तो जो रही है वो रही है हमेशा से। सचिन पायलट क्या चाहते हैं ये भी सभी जानते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की कुछ मजबूरियां सी दिखाई पड़ती कि वो जो चाहते हैं वो अशोक गहलोत मानते नहीं। इस सब के बीच में किस रणनीति के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं? अगर मान लीजिए सचिन पायलट को आगे लाना है तो इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे और क्या अंदर खाने इसके लिए कोई रणनीति बनाई जा रही है? क्या सचिन पायलट को भी यही आश्वासन मिला है? क्योंकि अभी तक लगातार किनारे किए जाने के बावजूद सचिन पायलट पार्टी के साथ इंटेक्ट खड़े हुए। राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात होती है, शीर्ष नेतृत्व उनके बारे में बयान देता है, तो ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को कोई ना कोई आश्वासन लगातार मिल रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि नए प्रभारी बने अजय माकन के बाद, उन्होंने जो कहा है वो सुनने और समझने जैसा है। हालांकि एक लाइन का उनका बयान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। विधायक दल की बैठक बुलाने की लगातार हो रही मांग पर आखिर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अगर विधायकों की मांग है तो फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। जी हां, राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, ये सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है। इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये सिर्फ एक बैठक बुलाने की बात नहीं है, ये सीधे सीधे अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती है कि एक बार फिर से विधायकों को बुलाया जाए। देखिए, विधायकों के इस्तीफे का पूरा नाटक हुआ, उस के बाद में इसको नाटक जो है सचिन पायलट खुद इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं और कह रहे हैं कि स्वेच्छा से अगर इस्तीफा नहीं दिया तो किसके दबाव में दिया गया, यानी विधायक इस्तीफा नहीं देना चाहते थे तो सचिन पायलट क्या विधायकों में अपनी पकड़ बनाते दिखाई दे रहे हैं? सारे के सारे विधायक एक बार फिर अशोक गहलोत के साथ में होंगे, इस बात को भी अभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। तो क्या सचिन पायलट और कांग्रेस का नेतृत्व एक नई रणनीति पर काम कर रहा है? क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अलग अलग विधायकों से मुलाकात की या संवाद किया, उसके कोई अलग मायने निकल कर आ सकते हैं? अगर ऐसी कोई बैठक होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होने वाला है, यानी बहुत जल्दी ही चुनाव से पहले मुमकिन है कि कांग्रेस भी बड़ा फैसला ले ले। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा था। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों के इस्तीफे देने और विधायक दल की बैठक के बहिष्कार करने के जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए थे। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, सचिन पायलट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो गहलोत समर्थकों पर कार्रवाई न होने के मुद्दे पर शांत बैठने वाले नहीं है। इस इंटरव्यू में पायलट ने गहलोत समर्थक विधायकों पर कार्रवाई न होने की बात कहकर कांग्रेस हाईकमान को कटघरे में खड़ा किया, जिससे एक बार फिर राजस्थान की सियासत में उबाल आ गया। पायलट ने 6 महीने बाद भी विधायक दल की बैठक नहीं बुलाने, विधायकों से जबरन इस्तीफा दिलाने को लेकर इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले लोगों को महज नोटिस देकर खानापूर्ति की गई, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारा मामला अधर में झूल रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी को इस मामले की जांच करानी चाहिए कि आखिर किसके दबाव में इस्तीफे दिए गए थे। विधायकों को कोई प्रलोभन तो नहीं दिया गया था। आपको बता दें 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस के 80 से ज्यादा गहलोत समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। इन इस्तीफों को स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था बाद में कि इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए गए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था कि स्वेच्छा से नहीं दिए, तो फिर सचिन पायलट ने कहा किसके दबाव में दिए। सचिन पायलट के दिल्ली में इंटरव्यू के बाद पायलट समर्थक विधायक भी लगातार हमलावर बने हुए हैं। पायलट के समर्थन में कांग्रेसी नेता के बयान दिए जाने के बीच बीजेपी नेता भी पायलट को सीएम बनाने की राजनीति को हवा देने में जुट गए। सचिन पायलट को लेकर भाजपा नेता भी कहने लगे कि मुख्यमंत्री बनना पायलट का वाजिब हक है। किसने कहा है? वसुंधरा सरकार में पंचायत राज मंत्री रहे कालू लाल गुर्जर ने भी
टोंक में सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की मेहनत से ही कांग्रेस सरकार बनाने में काबिल बनी थी, वरना तो इससे पहले कांग्रेस 21 सीटों पर ही सिमट गई थी। यानी आप देख रहे हैं, अब ये एक सियासत का हिस्सा भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं, और पायलट के समर्थक तो लगातार ये मांग उठाते ही रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पायलट को लेकर या पायलट की विधायक दल की बैठक को बुलाने की मांग को मानकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अशोक गहलोत के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। बीजेपी ने तो एक बड़ा निर्णय ले लिया है, अब बारी है कांग्रेस की। तो देखना होगा कि जिस तरह से सीपी जोशी को बीजेपी ने युवा चेहरे के तौर पर सामने रखा, हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया की राह आसान हुई है या फिर और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली, क्योंकि अभी तक तो उनकी रस्साकशी जो है वो कटारिया पूनिया जैसे चेहरों से चल रही थी, जो पहले भी राजनीति में उनसे पिछड़ते रहे चेहरे के लिहाज से, मुख्यमंत्री की दौड़ के लिहाज से। लेकिन सीपी जोशी एकदम नया और सरप्राइजिंग नाम है, युवा भी हैं, तेज तर्रार भी हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के दोनों कार्यकालों में सांसद बनकर रहे 2014-2019 में। बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा है। सचिन पायलट से कुछ ऐसी ही उम्मीदें कांग्रेस को है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीबी हैं, हिमाचल प्रदेश की जीत का सेहरा उनको भी बांधा गया, और लोकप्रिय भी है, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए थे। लिहाजा अब इसी तरीके की मांग उठ रही है। तो क्या युवा चेहरों के बीच होने वाला है राजस्थान का अगला मुकाबला? लेकिन इसके लिए राजस्थान की विधायक दल की बैठक अगर बुलाई जाती है और इसमें कोई बड़ा निर्णय होता है, तब बात स्पष्ट हो पाएगी। इससे पहले बागी तेवर सचिन पायलट के भी देखने को मिल रहे हैं। वो भी आर पार की लड़ाई के मूड में कि लेना है तो जल्दी फैसला लो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।